बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम HTML की जो खुसूसियात हैं और उसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में, तो उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जैसे देखें आपने एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो ये एलिमेंट है H1। तो H1 एलिमेंट क्या करता है कि ये यहाँ जो टाइटल होगा उसको साइज़ एक दे देगा। आपने देखा उसमें कि सबसे बड़ा साइज़ हेडिंग के लिए H1 दे देता है और H2 जो है ना दूसरा साइज़ दे देता है। तो ये तो डेटा एलिमेंट्स हैं और ये एक हुक्म है जो इसके ऊपर जो है वो लग रहा है। और अब इस तरह है कि जी हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने इसको एक साइज़ दे दिया है तो ये तो H1 का जो साइज़ है वही उसको होगा। अगर मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ तो कलर कैसे दूंगा, और अगर इसका जो है कोई फ़ॉन्ट मैं अलग रखना चाहता हूँ तो वो कैसे दूंगा, और साइज़ जो है ना फिर अपनी मर्ज़ी का रखना चाहता हूँ तो वो कैसे दूंगा। तो इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, इसको औसाफ कहा जाता है, इसको वसफ़ कहा जाता है। कि ये आम फहम बात है कि एक मिसाल के तौर पे दीवार है, तो दीवार तो समझें कि एक एलिमेंट है। अब उसका जो साइज़ है, जो उसकी हाइट है, जो उसकी विड्थ है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी लंबाई है और जो उसका रंग होगा, तो वो उसके औसाफ हैं, वसफ़ हैं। और इस औसाफ और वसफ़ को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जो है ना ये देखेंगे। ये बहुत ही आसान है। बड़े आपने डेटा एलिमेंट समझ लिया है, अब डेटा एलिमेंट से आगे जो है ना इसके एट्रीब्यूट्स इसको लगाना, औसाफ लगाना, ये बहुत आसान है। इससे आपको और कंट्रोल आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना उसको कलर दे सकेंगे, साइज़ दे सकेंगे और अपनी मर्ज़ी का जो है ना उसको फ़ॉन्ट दे सकेंगे। तो इस तरह के औसाफ जो है ना इसको लगते हैं। तो इसके बारे में हम जो है ये वीडियो जो है बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ये तारफ़ हो जाए। तो देखें जी, जो HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं कि ऑल HTML एलिमेंट्स, मतलब है जितने भी एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, H1 पढ़ा है, P पढ़ा है, और इसी तरीके से जो है वो आपने अदर एलिमेंट्स जो है ना जो पढ़े हैं, उन सब के फिर एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि ये प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखें दीवार तो बन जाती है, अब दीवार का जो है वो आपने कलर कौन सा रखना है और आप पर है कि उसकी कितनी हाइट रखनी है, आपने कितनी विड्थ रखनी है। तो ये उसके औसाफ होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन दिस स्टार्ट टैग। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो ये बता रहे हैं कि हमेशा जो है ना उसका इस्तेमाल, ये जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर जो है ना हमने एट्रीब्यूट्स को जो है ना इस्तेमाल करना है। ये बात जो है ना बताई जा रही है। और अगली बात ये है कि एट्रीब्यूट्स को जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इधर उस एट्रीब्यूट का नाम आएगा, नेम आएगा, और फिर इक्वल साइन आएगा, और फिर ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। तो ये कैसे होगा ये आगे आपको बताएंगे। तो कहते हैं कि अनासर में खुसूसियात हो सकती हैं, औसाफ अनासर के बारे में इजाफ़ी मालूमात फ़राहम करते हैं। औसाफ से मुराद एट्रीब्यूट्स है, वसफ़ है, और औसाफ हमेशा स्टार्ट टैग में बताए जाते हैं। ये जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर लगेंगे, और औसाफ आम तौर पर नाम होगा, फिर उसकी जो है ना कदर वैल्यू होगी कि जोड़ों में आते हैं, नेम और आगे उसकी वैल्यू, इस तरह से वो इस्तेमाल होगा। तो अब आगे एक प्रोग्राम में आप देखें तो हम जो है यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहे हैं। देखें जी, ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम क्या बता रहे हैं। आपने बॉडी एक डेटा एलिमेंट जो है ना पड़ा हुआ है। अब बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर HTML प्रोग्राम की एक हेडर होगा और एक जो है ना उसकी बॉडी होगी। ठीक हो गया जी, एक हेडर होगा, एक क्या होगी उसकी बॉडी होगी। तो बॉडी जो होती है किसी भी पेज की, तो वो असल जगह होती है जहाँ पे आपका कंटेंट्स यानी कि मवाद जो है ना वो लिखा जाता है। कंटेंट्स या मवाद जो है वो लिखा जाता है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जो है ना ये देखें,
मैं एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स का जो नाम है, अभी जो नाम है वो स्टाइल दिया है, और स्टाइल के बाद देखें ये इक्वल साइन डाला है, और इक्वल साइन डालने के बाद जो है बैकग्राउंड ये उसकी वैल्यू इसी तरह से लिखेंगे आप, बैकग्राउंड डैश कलर। तो इसका मतलब है कि उस जो पेज है उसका पिछला पेज का कलर क्या होगा, वो पेज की बॉडी का कलर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा। तो उसको हम कहते हैं ये पाउडर ब्लू है, पाउडर ब्लू इसका जो है ना रंग होगा। ठीक हो गया जी। और नीचे मैं एक डेटा एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो क्या है जी, H1 है, और वो हेडिंग दे रहा है। और नीचे P जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और P जो है ना दिस इज़ पैराग्राफ, ये जो है ना वो पैराग्राफ है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है बॉडी को क्लोज़ कर दिया है। तो ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ तक प्रोग्राम है। ये देखें बॉडी से स्टार्ट हुआ और इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया और ये चीज़ लिख दी है। ये नीचे जो एक और चीज़ नोट कर लें, इसको जो है ना वो कमेंट्स कहा जाता है, कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि अभी ये जो है ना इस पे हुक्म ना लगे, तो आप ये लेस दैन साइन और एक्सप्लेनेशन साइन और ये डैशेस लगा के इन दो में इसको क्या कर दें, बंद कर दें। जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है, तो ये समझें कि ये टेक्स्ट बन जाएगा, मतलब है ये वैसे ही एक चीज़ लिखी हुई है, इस पे काम नहीं होगा। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करके अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो इस प्रोग्राम को, तो अब देखें तो क्या होगा। तो ये देखें ये पेज था और ये हेडिंग उसके अंदर हमने लिखी है दिस इज़ पैराग्राफ। मगर इस पेज का ये जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दिया हमने, पावर ब्लू कर दिया है। तो देखें ये कलर इसका चेंज हो गया। तो बॉडी तो डेटा एलिमेंट था, बॉडी जो था वो डेटा एलिमेंट था, ये बॉडी डेटा एलिमेंट, इसके टैग के अंदर ही कहा गया कि आप जो है ना एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे, औसाफ को लिखेंगे। अब नाम इसका रखा हमने, ये नाम इस डेटा एलिमेंट का जो नाम है स्टाइल है, और इसके साथ जो है ना बैकग्राउंड कलर हम पावर ब्लू कर दिया है, तो ये लिखा गया है। अब आगे देखें, हम आगे चलते हैं। इसको तो मैं फिर इसको अब बंद कर देता हूँ कि ये काम ना करे। तो लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन साइन और ये लगाएं, और ये क्या हो जाएगा, ये समझें कि साइड पे बैठ गया। अब ये मुकाबले में नहीं आएगा, बस ये साइड पे बैठ गया। अब मैं ये अगली सेटिंग करता हूँ, और अगली सेटिंग में आप देखें, ये नीचे वाले को बंद कर दिया। तो ये देखें ये बॉडी है जी। अब बॉडी में कोई एट्रीब्यूट्स मैंने नहीं लिखा, और स्लैश बॉडी को बंद कर दिया। अब देखें ये H1 हमारा डेटा एलिमेंट है, और H1 के अंदर फिर वही स्टाइल में लाया एट्रीब्यूट, और इसको वही बैकग्राउंड कलर जो है ना पावर ब्लू दिया। बैकग्राउंड कलर क्या दिया, पावर ब्लू। और ये इसको जो है ना ये कोटेशन मार्क से बंद कर दिया। और अब आगे देखें दिस इज़ हेडिंग, उसी तरीके से लिखा हुआ H1 क्लोज हो चुका है। अब नीचे देखें P जो है पैराग्राफ का एलिमेंट है, वो आपने पहले सीख चुके हैं पैराग्राफ बनाना। अब जो है ना ये स्टाइल लिखा बैकग्राउंड, और इसको टोमेटो कलर जो है ना वो हमने दे दिया, और दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक हो गया जी। अब ये कोड जो है ना ये एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये जो है ना काम करेगा, और कोड कोई काम नहीं करेगा, नीचे वाला भी नहीं करेगा, ऊपर वाला भी नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। और अब इसको देखें हम दोबारा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यही हमारा कोड है, इस पे F5 प्रेस कर दें। अब देखें बॉडी को तो कलर उसने नहीं दिया, सिर्फ किसको दे दिया, दिस इज़ ए हेडिंग हमने जो दी थी H1 के अंदर, और उसके अंदर कलर दिया था, तो इस हेडिंग को उसने कलर जो है ना दे दिया। ये जो पैराग्राफ है दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये जितना बड़ा लिखेंगे इसका कलर इसके साथ बढ़ता रहेगा। तो ये पैराग्राफ को जो है ना इसने कलर दे दिया। तो उम्मीद है कि ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो डेटा एलिमेंट है, तो डेटा एलिमेंट के अंदर जो है ना वो एट्रीब्यूट्स का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन।
मतलब है आपके ये औसाफ हैं, वसफ़ हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और वेब पेज बनाते हुए ये बड़ा काम देती है। और वेब पेज बनाते हुए और ये समझें कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स स्टाइल जो यूज़ कर रहे हैं, ये CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का पार्ट है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक हो गया जी। और आगे देखें, अब इसको हम इसको बंद कर देते हैं एक्सप्लेनेशन साइन के साथ। इसको हमने बंद कर दिया, कमेंट्स कर दिया, मतलब है इसको हमने साइड पे बिठा दिया। अब इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये नहीं चलेगा। नीचे हमने देखते हैं एक और एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और ये एट्रीब्यूट्स क्या है कि H1 को स्टाइल कलर उसको जो है ना वो ब्लू दे रहे हैं, दिस इज़ हेडिंग, और ये उसका कलर है, टेक्स्ट कलर ये आएगा, और ये उसका स्टाइल है। ये भी नीचे पैराग्राफ का स्टाइल जो है ना वो कलर रेड दे दिया। ऊपर याद रहे कि वो बैकग्राउंड कलर था, ये अब टेक्स्ट कलर आएगा, दिस इज़ ए पैराग्राफ, तो ये हो जाएगा जी। तो अब इसको नीचे हम नीचे वाले को बंद कर देते हैं कि ये अब सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 लाइनें जो है ना काम करेंगी, ये 2 लाइनें काम करेंगी। तो इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको हम F5 प्रेस कर देते हैं। ये देखें तो फ़र्क नज़र आया होगा आपको। पहला जो था बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर था कि वो हेडिंग जो H1 डेटा एलिमेंट है उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरी लाइन का बैकग्राउंड उस चेंज कर देता है। और ये जो है ना ये सिर्फ जो है ना कलर एट्रीब्यूट्स है, ये जो है सिर्फ कलर एट्रीब्यूट्स है, ये स्टाइल है। और इसकी जो ये तो एट्रीब्यूट है स्टाइल जो है, और स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ उसकी आती हैं। अब वैल्यूज़ में एक जो है ना वैल्यू बैकग्राउंड कलर है, और कॉलन के साथ आगे उसकी जो है ना वैल्यू दे दें, और दूसरी जो है ना ये कलर स्टाइल के साथ कलर कौन सा है, और इसमें हर तरह का कलर जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलर नेम कैसे हासिल करने हैं, आप गूगल पर जाएं, कलर नेम्स, वो कलर नेम्स जो है ना उठा के यहाँ लिख दें तो वो कलर तब्दील हो जाएगा। समझ आ गई बात। और ये देखें अब इसने जो काम किया है ये आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लफ्ज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं इसकी समझ आ गई है कि एट्रीब्यूट्स तो एक इस्तिलाहात है, उर्दू में उसको जो है ना औसाफ कहते हैं, वसफ़ कहते हैं। और इस्तेमाल उसका कैसा है कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे आएँ कि वो जो डेटा एलिमेंट था, तो डेटा एलिमेंट के अंदर उसको हमने लिखना है एट्रीब्यूट्स को। तो एट्रीब्यूट्स का नाम जो है ना ये स्टाइल है, और इसको आगे जो है नाम लेकर चलें। अब आगे देखें, इसको भी हम इसको आराम कराते हैं। ये अब साइड पे हो जाएगा जी, ये काम नहीं करेगा। अब नीचे जो है हम काम करवा लेते हैं। ठीक हो गया, और इसको भी हमने बंद कर दिया, सही है। अब ये काम नहीं करेगा। अब देखें स्टाइल हम देते हैं, स्टाइल में हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना ये हम 300% दे देते हैं, और स्टाइल के अंदर जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ का 160% दे देते हैं, और ये पैराग्राफ का है साइज़। तो ये 2 काम आप करेंगे। अब जो है ना हेडिंग का एट्रीब्यूट जो है ना हम दे दिया कि उसका हमने साइज़ चेंज कर दिया। वैसे तो आपको पता है H1 का एक अपना मखसूस साइज़ होता है, और पैराग्राफ का भी अपना मखसूस साइज़ होता है। तो अब इसमें देखें आप, ये देखें दिस इज़ हेडिंग, और ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। पैराग्राफ में भी आपने देख लिया जो पैराग्राफ का साइज़ अपना होता था वो कम था। अब इसमें एक जो है ना उसका वसफ़ दे दिया, उसका साइज़ को हमने बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसको अब हम बंद कर देते हैं, ऊपर के साथ मिला देते हैं, इसको रेस्ट कराते हैं। ये अब काम नहीं करेगा, ये हमने ये कमेंट्स कर दिया। ठीक हो गया जी। और नीचे हम इसको खोल देते हैं। ये देखें अब H1 है स्टाइल टेक्स्ट अलाइन, कि जी हेडिंग को कहाँ अलाइन करें, तो हम कहते हैं सेंटर में लिखे, सेंटर हेडिंग, ये टेक्स्ट दे दिया है। और इसी तरह से स्टाइल जो है टेक्स्ट अलाइन, उसको भी हम जो है वो सेंटर कर देते हैं, और पैराग्राफ में हमने लिखा सेंटर पैराग्राफ। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से
इस तरह से ये अब जो है ना काम करेगी, ये 2 लाइनें जो है ना काम करेंगी। तो देख लिया आपने। अब देखें इसको जी, इसको दोबारा चलाते हैं, ये देखें तो कितनी मतलब कंट्रोल आ गया आपके पास। आप कोडिंग से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसको सेंटर हेडिंग कर दिया, सेंटर पैराग्राफ कर दिया। किसकी वजह से ये हुआ, दोबारा देख लें किसकी वजह से हुआ कि H1 के अंदर, H1 तो वही था, डेटा एलिमेंट था, और उसके स्टार्ट वाला जो टैग है उसमें ये लिखना है। याद रहे कि स्टार्ट वाले टैग में इसको लिखना है। तो ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट वाला टैग जो है ये स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट अलाइन जो उसकी वैल्यू है उसको बता दिया कि सेंटर होगी, और पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल टेक्स्ट अलाइन उसकी वैल्यू हमने बता दी, वो क्या होगी, सेंटर होगी। तो इस तरह से इसने ये काम कर दिया है। ये देखें इस तरह से ये काम इसने कर दिया है। और अब नीचे नीचे हमने आपको ये सारा बता दिया। वही जो काम जो ऊपर किया है कि वो कहते हैं यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट्स फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है इसको HTML की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया। स्टाइल आप समझते हैं ना, उसके फैशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको मुख्तलिफ़ कलर दिए जाते हैं, उसको मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट दिए जाते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ दिया जाता है, उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट की जाती है। तो ये सारा काम जो है ना उससे किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कर लिया जी, ठीक है। अब इस सब को, ये ऊपर वाले को बंद कर दिया, यहाँ से लेकर नीचे तक जो है ये इसको अब हम दोबारा चलाते हैं। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं। जो w3schools.com है उसके ऊपर मैंने आपको कहा कि आप जाएं, वो एट्रीब्यूट्स उठाएं और उसकी खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। आप महारत हासिल कर लेंगे, इसके अंदर आपके हाथ चल जाएंगे। w3school.com पे आप जाएं, वहाँ से तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, उनका मिसाल आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाना था कि इस तरीके से आपने आगे चलना है। तो ये देखें कि हमने जो सारा काम किया है, ये देख लें कि ये पहला काम किया था हमने H1 के अंदर जो है ना उसका जो स्टाइल जो था वो बैकग्राउंड वैल्यू दी थी, और उसको कलर जो है ना एक दे दिया था, और यहाँ पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर दिया था, नीचे वाली जो हमने प्रैक्टिस की। और उस